रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रॉब्लम नंबर 14, चैप्टर नंबर 3। बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत अहम, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। एन इंटरनल कम्बस्शन इंजन कह रहा है, एक इंटरनल कम्बस्शन इंजन है, ऐसा इंजन जिसमें जलने का अमल सिलेंडर के अंदर हो रहा है। हैज़ अ डायामीटर ऑफ 240 मिलीमीटर। उसका जो इंजन का सिलेंडर है, उसका जो डायामीटर है सिलेंडर का, वो 240 मिलीमीटर है। और लेंथ ऑफ स्ट्रोक यानी पिस्टन जो मूव करता है टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक, वो 240 मिलीमीटर है। द क्लियरेंस वॉल्यूम इज़ 1/4 ऑफ 400 मिलीमीटर। द क्लियरेंस वॉल्यूम, उसका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, इज़ 1/4 ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम का वो 1/4 हिस्सा है। द प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक जब लगता है उस वक्त जो प्रेशर है वो 16 बार है। एंड द एक्सपेंशन फॉलो द लॉ PV 1.3 इज इक्वल टू C। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के ज़रिए वो एक्सपेंशन हो रही है। डिटरमाइन मालूम करें द प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक। नंबर 2, प्रेशर निकालें एक्सपेंशन स्ट्रोक के ऊपर कितना होगा और वर्क डन कितना हुआ है, इस दौरान पिस्टन ने कितना काम किया है वो बताना है। ठीक है, ये ट्रायल है और उसके ऊपर इसका न्यूमेरिकल है। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि जो गिवन है वो लिखेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सबसे आसान और सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल है ये। तो गिवन डाटा आप लिखेंगे सबसे पहले। तो आप देखें सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, डायामीटर है। सिलेंडर का जो डायामीटर है वो दिया जा रहा है 240 मिलीमीटर। यानी मैं यहाँ लिखता हूँ स्मॉल d लिख सकते हैं, बड़ा D भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 240 मिलीमीटर। याद रखें हम थर्मोडायनामिक्स में ऐसे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, मिलीमीटर यूज़ नहीं करते, मीटर में तब्दील करें। 240 तकसीम 1000 पे तकसीम करके इसको मीटर में तब्दील कर लें। क्या जवाब आएगा? 0.24 मीटर। क्लियर? डायामीटर मैंने लिखा, उसको साथ ही तब्दील कर दिया। एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रोक 400 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रोक को L से ज़ाहिर करते हैं, बड़े L से। तो कैपिटल L इज़ इक्वल टू 400 मिलीमीटर। तो 400 मिलीमीटर हम इस्तेमाल नहीं करते, तकसीम क्या करेंगे 1000 मीटर में तब्दील करके हम इसको लिख देंगे 0.4 मीटर। कोई इशू तो नहीं है? द क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस कहते हैं, अभी मैं बाद में समझाता हूँ। वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं V। क्या लिखते हैं? वॉल्यूम को लिखते हैं V से। क्लियरेंस है तो VC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? VC। C का मतलब क्लियरेंस, V का मतलब वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, वो कहता है इज़ है कितना, 1/4, 1/4 हिस्सा, 1/4 किसका, ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम को V लिखते हैं और स्वेप्ट के साथ S लिखेंगे, VS। कोई प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट में लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियरेंस वॉल्यूम यानी वॉल्यूम को V और क्लियरेंस यानी उसको C। तो VC इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम यानी VS। बाद में डिस्कस करते हैं कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, वो बात की बात है। अभी गिवन डाटा हम लिख रहे हैं बस। ओके, आगे चलें। द प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक। जब एक्सपेंशन स्ट्रोक शुरू हुआ यानी पहला प्रेशर, उसको क्या लिखेंगे, P1। P1 इज इक्वल टू 16 बार, 16 बार। तो 16 ज़रब 10⁵ में तब्दील करके न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में तब्दील कर दें। एंड एक्सपेंशन फॉलो द लॉ, और एक्सपेंशन जो फॉलो कर रही है कौन सा कानून, PV 1.3 इज इक्वल टू C। इसका क्या मतलब है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N इज इक्वल टू 1.3। जो ऊपर पावर होती है वो N होता है, N इज इक्वल टू 1.3। ये मैंने लिखा PV 1.3 इज इक्वल टू C लिखा, तो यहाँ से मुझे N मिल गया, N इज इक्वल टू 1.3। कोई इशू तो नहीं है?
डिटरमाइन मालूम करें द प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक, यानी दूसरा प्रेशर निकालें। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहा है कि आप क्या निकालें, P2 निकालें। P2 इज़ इक्वल टू सवालिया निशान। और नंबर 2 कहता है वर्क डन निकालें ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान वर्क डन निकालें। W1 स्टेट 2 इज़ इक्वल टू सवालिया निशान। ओके, गिवन डाटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी। डायामीटर दिया था, लेंथ दी थी, VC दिया था, P1 था, ये दिया था, ये मालूम करना है। P2 वर्क डन। सोल्यूशन देखते हैं अब, घबराने की कोई लोड़ नहीं है। सोल्यूशन तो सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ पर है, जो हमने मालूम करना है। हमें और चीज़ों से नहीं है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें ये चाहिए P2। और प्रोसेस कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो रिलेशन कौन सा है, P1 बटा P2। ठीक, टेम्परेचर कहीं पर दिए हुए नहीं है, वॉल्यूम दिए हुए हैं, VC भी दिया हुआ है, VS भी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखें, आप ना जानते हो तो आप लिखें यू नो दैट, वरना आप लिखें वी नो दैट। वी नो दैट हम जानते हैं। प्रेशर मालूम करना हो तो P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 होल की पावर 1 ओवर n। प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम दिए जा रहे हैं, ऐसे सही लिखा है मैंने 1 ओवर n। यस सर के बच्चे, फिर बताते क्यों नहीं हो, इतना तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 ओवर n नहीं लगता, यहाँ पे n लगता है। बर्बाद मॉडल। ओके, P1 बटा P2 इज इक्वल टू V2 बटा V1 होल की पावर n। अब हम देखेंगे P1 हमारे पास है, P2 हमने निकालना है, लेकिन V2 की समझ में नहीं आ रही, V1 भी समझ में नहीं आ रही, n भी है हमारे पास। हमें अगर V2 और V1 क्लियर हो जाएं तो हम इस रिलेशन से P2 निकाल लेंगे। लेकिन उसने V1 V2 नहीं दिए, उसकी नई शक्ल दी है, क्लियरेंस वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें, ये देखें, ये इसकी छोटी सी मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास इंजन सिलेंडर है, ज़रा गौर से बैठिएगा ध्यान के साथ। और इस जगह पर मेरा जो है पिस्टन है यहाँ पर, ठीक है जी। पिस्टन जो है वो यहाँ है, ऐसे मूव कर रहा है, फ़र्ज़ कर लें। हाँ जी, यहाँ पिस्टन है और ये उसके साथ मैंने यहाँ कनेक्टिंग रॉड लगाया हुआ है। कनेक्टिंग रॉड उसको शाफ्ट के ऊपर मुंतकिल कर रहा है, रोटरी में तब्दील कर रहा है उसकी मोशन को। तो याद रखें, पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पर होता है, सबसे ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा खला होता है। पिस्टन जब यानी सक्शन जब करता है तो TDC पर होता है, टॉप डेड सेंटर पर। तो उस वक्त उसके दरमियान में थोड़ा सा वॉल्यूम की स्पेस होती है। आपने भी देखा होगा, पिस्टन कभी भी बराबर नहीं होता, ऊपर थोड़ा सा नीचे होता है। वो जो नीचे से लेकर वहाँ तक का वॉल्यूम है वो क्लियरेंस वॉल्यूम है। क्लियरेंस वॉल्यूम यानी क्लियरेंस दी हुई है ताकि फ्यूल वगैरह जो अंदर आना चाहते हैं उसको रास्ता मिले। ठीक, यानी ये जगह जो है पिस्टन फर्स्ट का, ये जो जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। इसको VC कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पिस्टन का टॉप डेड सेंटर है, ये TDC पॉइंट है पिस्टन का। पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर है। पिस्टन जब वापस जाता है तो ये इसका पिछले वाला ये BDC है, बॉटम डेड सेंटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी स्ट्रोक है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो उसने बताई है 400 मिलीमीटर है। साथ ही उसने इसका डायामीटर भी बताया है कि इंजन का सिलेंडर का जो डायामीटर है वो कितना है, D इज़ इक्वल टू 240 मिलीमीटर है। साथ उसने VC बताया है, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पर इग्निशन होती है, यहाँ पर इग्निशन होती है, आपको पता है, यहाँ इग्निशन होती है, पहले सक्शन होती है। पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें, हर इंजन का अलग सिस्टम है। सक्शन में पिस्टन नीचे आएगा, फिर कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन के बाद प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्पार्क प्लग चिंगारी डालेगा, आग लगेगी, इग्निशन होगी।
इग्निशन के बाद पिस्टन एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होगी, इसलिए उसने कहा है कि उसमें क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। और एक्सपेंशन की शुरू में जो प्रेशर है वो ये है 16 बार, पिस्टन एक्सपेंड होकर पीछे जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो वॉल्यूम है, यानी पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक नहीं पहुंचता, उससे ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम बचता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। पिस्टन जब अब इसकी डेफिनेशन आप करना चाहें तो अगले चैप्टर में हम करेंगे। पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पर होता है उस वक़्त उसमें मौजूद जो ऊपर खला है उसका जो वॉल्यूम है उसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। और यहाँ से लेकर पिस्टन जो TDC से BDC की तरफ आता है इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, VS। अब ये स्ट्रोक लगा रहे, पीछे की तरफ जा रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम। और पिस्टन जब यहाँ होता है, ये जो वॉल्यूम है इसको V1 कहते हैं। क्या कहते हैं? ये उसका पहला वॉल्यूम है, समझे? पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर इसको V1 कहेंगे। इसका मतलब है V1 इज इक्वल टू VC। जो VC है वो V1 है, पहला उसका वॉल्यूम है। फिर जब एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने के बाद पिस्टन यहाँ पहुँचता है, ये V2 होता है। अब यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये V1 है और ये V2 है। असल में V2 ये नहीं है, ये तो चेंज ऑफ वॉल्यूम है। V2 यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कंप्लीट, तो यानी VC और VS को जमा करोगे तो V2 बनेगा। यानी मैं इस डायग्राम से ये सिखाना चाहता हूँ, जो VC होगा वो V1 होगा और जो V2 होगा वो दो का मजमुआ होगा। किस किस का? VC प्लस VS का। समझ गए कामरान? पहला वॉल्यूम VC क्लियरेंस वॉल्यूम, उसे V1 कहेंगे, वो V1 होगा। V2 क्या होगा? VC और VS दोनों का मजमुआ होगा। पिस्टन यहाँ पे था, वापस चला गया, तो पहला V और दूसरा दोनों शामिल करेंगे, टोटल वॉल्यूम उसका आ जाएगा V2। इसका मतलब है हमें चाहिए था V2 बटा V1, हमें V1 भी मिल गया, V2 भी मिल गया, लेकिन VS नहीं है यहाँ पर, तो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ VS। तो आप क्या करेंगे? VS निकालेंगे। अब VS आ जाए, अगर आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाए तो आप VC निकाल सकते हैं ना। तो सो मैं इसके पीछे अभी लिख रहा हूँ, पहले नहीं लिख रहा था, अभी लिख रहा हूँ पीछे, इसके V1 लिख दिया पीछे। क्या लिख दिया? V1 इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ VS। अब VS कैसे निकालें उसका फार्मूला है, उसके लिए उसने ये दिए हैं डाया और L। याद रखें, वी नो दैट स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम वैसे भी कोई भी वॉल्यूम हो वो होता है एरिया ज़रब लेंथ। तो पिस्टन राउंड है, गोल है, गोल का एरिया क्या होगा? π/4 d² ज़रब L। ये इसका VS का फार्मूला होता है। VS इज इक्वल टू π/4 d² ज़रब L। तो हमारे पास डायमीटर गिवन है, यानी VS इज इक्वल टू π/4 डायामीटर का क्या लगाएंगे? जो हमें डाया गिवन दिया जा रहा है कितना है? 0.24, उसका स्क्वायर ज़रब लेंथ का क्या लगाएंगे? 0.4। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा? VS क्या आ जाएगा? ज़रबे करके मल्टीप्लाई करके VS निकाल लेंगे। तो ठीक है, यहाँ मैं सवालिया निशान लिखकर क्यूबिक मीटर में आएगा, ये वॉल्यूम है, इसलिए VS मेरे पास यहाँ से आ गया। लेकिन मुझे अभी VS नहीं चाहिए ना VC, मुझे V1 चाहिए, V2 चाहिए। मैं जानता हूँ कि V1 बराबर है VC के, VC बराबर है 1/4 ऑफ VS के। तो असल में मुझे ये देखें, लेट कर रहा हूँ यहाँ, लेट V1 चाहिए पहले, इस फार्मूले में V1 चाहिए। तो मैं जानता हूँ V1 इज इक्वल टू VC और VC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम गिवन है। VC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम यानी स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, V1 चलाऊंगा मैं। V1 इज इक्वल टू 1/4 ज़रब स्वेप्ट वॉल्यूम जो वहाँ से निकाला है, इसमें पुट कर देंगे कामरान। ओके, यानी VS का वैल्यू पुट करेंगे ये वाली यहाँ जो आएगी,
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा V1 इज इक्वल टू सवालिया निशान लिखकर क्यूबिक मीटर लिख दिया मैंने, तो ये मेरे पास V1 आ गया। मेरी बात समझे, आसानी से समझे। फार्मूला ये है P1 बटा P2 V2 बटा V1। P1 भी है P2 भी है हमारे पास, यहाँ है P1 भी है, ठीक है, और P2 हमने निकालना है। V2 नहीं है V1 नहीं है, लेट मैंने किया V1। अब सवाल पैदा होगा V1 कैसे निकालूं, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि VC जो है वो V1 है, तो V1 इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू 1/4 VS। सवाल पैदा हुआ VS कहाँ से निकालें, VS का फार्मूला दिया π/4 d स्क्वायर ज़रा L, पुट किया VS निकल आया, उसमें पुट किया V1 आ गया, लेट V1 हो गया। अब लेट करेंगे V2, लेट V2, मैंने आपको कहा है V2 बराबर है VC प्लस VS के, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम V2 है, दोनों को जमा करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को भी क्लियरेंस वॉल्यूम को भी, तो दोनों को जमा करेंगे। अब यहाँ VC कितना है हमारे पास, जो V1 है वो VC है, यानी VC इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं V1 प्लस VS वहाँ से आ जाएगा। तो समझ लगी, ये सवालिया निशान लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने आपको V2 दे दिया, V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यूबिक मीटर। सबको क्लियर है ये पॉइंट, V1 आ गया V2 आ गया, बस अब मसला हल हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट करके इसको मिटाता हूँ। अभी ना मिटाऊँ तो मुझे फिर ये डाटा चाहिए होगा, ठहर जाएं, इसको मिटा देता हूँ। ये डायग्राम चलें, इसका काम पूरा हो गया है, ये काम पूरा हो गया, ये हमें ज़रूरत नहीं है अब। तो अब वो रिलेशन फिर लगाएंगे आप, यानी P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 होल की पावर n। P1 हमारे पास हमने निकालना है P2, P1 हमारे पास है 16 ज़रब 10 की ताकत 5 डिवाइडिंग बाय P2 इज इक्वल टू V2 हमने निकाल लिया, V1 निकाल लिया, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करके V2 की भी V1 की भी, और n की वैल्यू हमारे पास 1.3 है, वो लगाकर यहाँ से P2 निकाल लेंगे। हाँ भाई P2 निकल आएगा यहाँ से, जी निकल आएगा, और इसका यूनिट आप न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में आएगा तो आप उसको बार में बताएंगे। पहली चीज़ हमारी क्लियर हुई है, P2 हमने निकाल लिया। अब हमने दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, वर्क डन। अब मैं इसको मिटाता हूँ, एज वी नो दैट, अब आसान हो गया, बस काम हल हो गया। एज वी नो दैट वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू एक्सपेंशन प्रोसेस है। क्या फार्मूला होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर n-1, बस मसला हल है। P1 आपके पास है, V1 भी आपके पास है, P2 यहाँ से निकला हुआ है, V2 वहाँ से पहले से वहाँ से निकाला हुआ है, n गिवन है, वर्क डन आ जाएगा। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू, अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट करके किलो जॉल में आप आंसर दे देंगे। तो हमने दो चीज़ें निकालनी थी, इसमें सबसे अहम बात जो थी वो V1 और V2 की क्लियरेंस वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम को समझना था, बस वो मैंने आपको समझा दिया है। पिस्टन TDC पर होगा तो V1 जो ऊपर वाली में V1 होगा, और V2 क्या होगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला दोनों जमा करेंगे, V1 बटा V2 प्लस V2 यानी VC प्लस VS। ओके, तो P2 आ जाएगा। तो वर्क डन निकालना बहुत सिंपल है, इसको राइट डाउन कर लें।